हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें जैसे आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ दिस इज़ मिनिमम, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या गिवन है, दीज आर द एपी। अगर ऐसी सीरीज़ हमें गिवन है तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए। आप ऐसी सीरीज़ को तुरंत इस फॉर्म में लिख लिया कीजिए कि A1 A है और A2 हमारे पास A+D है, A3 हमारे पास A+2D है। मतलब AP का फर्स्ट टर्म A है, ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ये ऐसा हम लोग फटाक से लिख लेंगे। अब आपको गिवन है A7 का मतलब A+6D हो गया। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3। अब आपके प्रोडक्ट कह रहा है मिनिमम है, तो इस प्रोडक्ट का नाम मैंने P लिख दिया, A1 और A4। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 तो A हो गया, A4 कितना हो गया, A4 हो गया हमारे पास A+3D। तो आपको यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है। 3D की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - A डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा A+3 - A/2। इसमें एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A × A+3 डिवाइडेड बाई 2। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज़ मिनिमम। अब ये मिनिमम होना है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे dP/dA करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A+3 डिवाइडेड बाई 2। इसको 0 डाल दिया तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई -3/2। आई थिंक इसी पे मिनिमम होगा। जरा एक बार और चेक कर लेते हैं। d2P/dA2 वैल्यू आ गई 1। ये पॉजिटिव है, देयरफॉर P इज़ मिनिमम। P इज़ मिनिमम एट A इक्वल्स टू -3/2। हमें यही चाहिए था। तो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव नहीं भी निकालेंगे तो यूजुअली तभी भी आंसर यही रहता है, ठीक है ना। वो सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया। यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं। 3/2 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3D इज इक्वल्स टू 9/2/2। तो D की वैल्यू आ गई 3/4। ये हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बस ये वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें पहले तो n की वैल्यू चाहिए होगी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज़ 0, ये भी 0 कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया, n/2 + 2 × A + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो n तो 0 नहीं हो सकता है, तो 2 × A की वैल्यू कितनी थी, -3/2। n-1 ऐसे रहेगा। D की वैल्यू कितनी थी, 3/4। इसको 0 कर दिया तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा 3। तो n-1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 और 3 कट गया तो आ जाएगा 4। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है ना। ये n की वैल्यू पता लगी। अब आपको जो सम फाइंड आउट करना है उस पर फोकस कीजिए। आपको सम किसका निकालना है, इसका निकालना है। ये हमें रिजल्ट चाहिए। n फैक्टोरियल -4 × A, ये सफिक्स में लिखा हुआ है n+2। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल -4 × ये कितना हो जाएगा, A 5। n की जगह 5 लिखेंगे, 5 × 7। इट मीन्स ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल -4 × A 35। तो बस इसमें वैल्यू डाल देनी है आपको। कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। 4 × ये हो जाएगा हमारे पास A+34 × D। बस आपको A और D की वैल्यूज़ डाल देनी है। तो हो जाएगा 120 -4 × -3/2 प्लस ये आ जाएगा 17 × 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 51 - 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास 4 × 48 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट इज़ 120 - 2 × 48 दैट इज़ 96। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 4 11 तो आ जाएगा 2 24। यही फाइनल हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, है ना। चलिए चेक करें। यस, दिस इज़ द ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ हियर। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं करते तो अपना ऑप्शन नॉर्मली मैच हो जाता है।
आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।